नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो सागा में। आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं, जिसमें श्री कृष्ण और महान आर्षि उत्तंक के बीच हुए संवाद का उल्लेख है। कैसे आर्षि उत्तंक ने अपने तप, धैर्य और भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न किया। आइए इस पौराणिक गाथा के रहस्यमयी और गूढ़ पहलुओं को समझें और जानें कि कैसे कृष्ण के दिव्य आशीर्वाद ने एक महान आर्षि के जीवन को बदल दिया। व्यास के बोलने के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर को संबोधित किया, जो महान युद्ध में अपने रिश्तेदारों की मृत्यु के दुख से व्याकुल थे। कृष्ण ने कहा, पाप बंधन की ओर ले जाता है, जबकि धर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि आप इसे समझते हैं तो दुख को आप पर हावी क्यों होने दें। आपके कर्म अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और सभी शत्रु बाहरी नहीं हैं, कुछ भीतर भी हैं। मैं तुम्हें इंद्र और वृत्र के बारे में बताता हूं। वृत्रासुर ने पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया, उसकी पवित्रता छीन ली। इंद्र ने उस पर वज्र से प्रहार किया, जिससे वह समुद्र में जा गिरा, जिससे वह भी नष्ट हो गया। प्रत्येक प्रहार के साथ वृत्र तत्वों पृथ्वी, जल, प्रकाश और वायु को भ्रष्ट करते हुए भागता रहा, जब तक कि इंद्र ने अंततः उसे परास्त नहीं कर लिया। कृष्ण ने आगे कहा, वृत्रासुर ने आकाश तत्व में प्रवेश किया और उसके सार ध्वनि को चुरा लिया। इंद्र ने उस पर फिर से प्रहार किया, लेकिन इस बार राक्षस इंद्र के शरीर में ही घुस गया और उनके दिव्य गुणों को छीन लिया। इंद्र माया में फंसकर अंधकार और मोह में डूब गए थे। यह आर्षि वशिष्ठ ही थे जिन्होंने इंद्र की बुद्धि को बहाल किया, जिससे उन्हें मुक्त होने में मदद मिली। तब इंद्र ने फोम से बने एक सूक्ष्म हथियार से वृत्र को नष्ट कर दिया, न तो ठोस और न ही तरल। रहस्य की यह कहानी सबसे पहले शुक्राचार्य द्वारा बताई गई थी और युगों युगों तक चली आई। कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया, बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, शारीरिक और मानसिक, जो शरीर के मन के साथ संपर्क में होती है। वात, पित्त और कफ शरीर के हास्य हैं और जब संतुलित होते हैं तो वे स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं। इसी तरह सत्व, रजस और तमस मन को नियंत्रित करते हैं और उनका संतुलन मानसिक कल्याण पैदा करता है। जब असंतुलन होता है तो उपचार की आवश्यकता होती है। सुख और दुख आपस में जुड़े हुए हैं। फिर भी हे युधिष्ठिर, आप न तो अतीत के सुखों और न ही दुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि दुख में ही लिप्त रहते हैं। उन दर्दनाक स्मरण को जाने दो। द्रौपदी का अपमान, आपका निर्वासन और आपके द्वारा सहन की गई कठिनाइयां, वे अब तुम्हारे पीछे हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, अतीत के दुखों पर ध्यान मत दो। द्रौपदी का अपमान या भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध, अब एक बड़ी लड़ाई आपका इंतजार कर रही है, आपके अपने मन के खिलाफ। इस युद्ध में किसी हथियार, सहयोगी या परिचारक की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हें दुख का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप ज्ञान और ध्यान के माध्यम से अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप सच्ची सफलता और खुशी प्राप्त करेंगे। फिर इस जीत के साथ आप अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलते हुए धर्म के साथ अपने राज्य पर शासन कर सकते हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, मुक्ति राज्य जैसी बाहरी चीजों को त्यागने से नहीं मिलती है, बल्कि शरीर को पोषित करने वाली इच्छाओं को छोड़ने से मिलती है। सच्चा पुण्य उन लोगों का नहीं है जो दुनिया को छोड़ देते हैं, बल्कि अपने दिल में इससे जुड़े रहते हैं। आत्मा की मृत्यु आ सकती है, जबकि मृत्यु ऐसी इच्छाओं से मुक्ति है। ब्रह्म और मृत्यु शाश्वत आत्मा और मृत्यु हर हृदय में रहते हैं, अदृश्य रूप से लड़ते हुए। यदि कोई आत्मा कभी नष्ट नहीं होती तो शरीर को मारने से दोष नहीं लगता। आसक्ति के बिना पृथ्वी पर शासन करने वाला राजा निष्कलंक होता है, जबकि सांसारिक वस्तुओं की लालसा करने वाला सन्यासी अपने भीतर मृत्यु को धारण करता है। अपने आंतरिक और बाहरी शत्रुओं के भ्रम को पहचाने, क्योंकि जो लोग शाश्वत सत्य को समझते हैं वे मृत्यु के भय से परे हैं। बुद्धिमान लोग अपनी इच्छाओं को वश में कर लेते हैं, यह जानते हुए कि वे केवल मन की रचनाएं हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, योगी धर्म और ध्यान के माध्यम से समझता है कि इच्छा पर विजय पाना ही सच्चे धर्म का मूल है। सांसारिक पुरस्कार चाहने वाले अनुष्ठान, दान और विद्या मोक्ष का मार्ग नहीं है। काम इच्छा का देवता शक्तिशाली है और लोगों को धोखा देता है। उनके अहंकार, गुण या यहाँ तक कि तपस्या के रूप में प्रकट होता है, जिससे उसे जीतना कठिनाई हो जाता है। काम से विमुख हो जाओ
और धर्म पर ध्यान केंद्रित करो। दुनिया को आशीर्वाद देने, स्थायी प्रसिद्धि पाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ, एक भव्य यज्ञ करें। गिरे हुए लोगों का शोक तुम पर हावी न होने दो। आपके आंसू उन्हें वापस नहीं ला सकते। रिश्तेदारों की मृत्यु से दुखी युधिष्ठिर को व्यास, कृष्ण, नारद, भीम, द्रौपदी और अन्य ऋषियों ने सांत्वना दी। वे उसे उसके दुख से उभरने में मदद करते हैं। युधिष्ठिर ने मृतकों का संस्कार किया और विशाल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। उनकी बुद्धिमत्ता के लिए आभारी होकर वह उनके आशीर्वाद से अश्वमेध यज्ञ करने का प्रतिष्ठा व्यक्त करते हैं। युधिष्ठिर आशियों से सुरक्षा और मार्गदर्शन का अनुरोध करते हैं, खासकर जब वे यज्ञ के लिए हिमालय की यात्रा करने की योजना बना रहे हों। वह उनकी सलाह को एक दुर्लभ और अनमोल उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं, जिससे उन्हें शांति और ताकत मिली है। युधिष्ठिर के अनुरोध के बाद महान आर्षि लुप्त हो गए और उन्हें कृष्ण और अर्जुन को हिमालय की यात्रा पर छोड़ दिया। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ भीष्म, कर्ण और महान युद्ध के मृत नायकों का अंतिम संस्कार करते हैं। इन कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वे ब्राह्मणों को उदार उपहार देते हैं। युधिष्ठिर हमेशा दुखी धृतराष्ट्र का समर्थन करते हुए हस्तिनापुर लौट आते हैं और अपने भाइयों के साथ धर्म और न्याय के साथ पृथ्वी पर शासन करते हैं। पांडवों को अपना राज्य वापस मिलने के बाद कृष्ण और अर्जुन आनंद से भरकर एक साथ यात्रा करते हैं। वे जंगलों, झीलों और पवित्र स्थानों में घूमते हैं, नंदनवन में 2 अश्विनों की तरह। यात्रा के बाद वे इंद्रप्रस्थ और प्रभावशाली माया सभा में लौटते हैं। युद्ध और नर नारायण के रूप में अपने पिछले जीवन को स्मरण करते हैं। अपने पुत्रों और रिश्तेदारों को खोने पर अर्जुन के छिपे हुए दुख को महसूस करते हुए कृष्ण ने उन्हें बुद्धिमान शब्दों से सांत्वना दी, उनका बोझ उठाया और उन्हें शांति प्रदान की। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा भाई युधिष्ठिर धर्म और तुम्हारी ताकत के माध्यम से अब सर्वोच्च शासन करता है। लोभी दुर्योधन और उसके सहयोगी पराजित हो गए। अब मुझे अपने पिता और अपने भाई बलराम से मिलने के लिए द्वारका लौटना होगा। कृपया युधिष्ठिर से कहें कि मैं उनसे जाने की अनुमति चाहता हूं। हालांकि मेरे दिल में हमेशा आपका कल्याण है। यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है। पृथ्वी और कुरु साम्राज्य अब युधिष्ठिर के बुद्धिमान शासन के अधीन है। आइए हम उनके पास चलें ताकि मैं उन्हें विदा ले सकूं। केवल आपके प्रति मेरा प्यार ही मुझे यहाँ रखता है। दुखी होते हुए भी अर्जुन ने कृष्ण की इच्छाओं का सम्मान किया। महल में टहलते हुए अर्जुन ने युद्ध के दौरान कृष्ण के विश्वरूप का स्मरण करते हुए पूछा, हे कृष्ण, आपने मुझे उस समय गहरे सत्य प्रकट किए थे, पर मेरा मन उन्हें याद रखने में असमर्थ रहा है। अब जब आप द्वारका लौटने वाले हैं तो मैं उन पवित्र शब्दों की फिर से लालसा करता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें शाश्वत सत्य और जीवन के लिए आवश्यक धर्म की शिक्षा दी थी। ये शिक्षाएं तुम्हारे भीतर सदा बनी रहेंगी और तुम्हें मार्गदर्शन करती रहेंगी। परंतु कृष्ण यह जानकर निराश हुए कि अर्जुन ने युद्ध के समय उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से नहीं समझा। उन्होंने कहा, मैं उन सभी बातों को फिर से नहीं दोहरा सकता जो मैंने उस समय कही थी, क्योंकि तब मैं गहरे योग में लीन था और परब्रह्म का अनुभव कराया था। कृष्ण ने मानव आत्मा की उत्पत्ति, मानव अस्तित्व के कारण, धर्म के कर्म और सांसारिक सुखों और मामलों से ऊपर उठने के तरीकों को समझाने के लिए सिद्ध, कश्यप और महर्षि की बातचीत का वर्णन किया। फिर उन्होंने एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच बातचीत के माध्यम से ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। वह वार्तालाप ब्राह्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उन्होंने जीवन की 5 हवाओं जैसे अपान, प्राण और अन्य की बातचीत सुनाई। वे परशुराम द्वारा क्षत्रिय कुल के विनाश तथा अलर्क नामक आर्षि के ध्यान योग का वर्णन करने गए थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष के सिद्धांत और प्रतिभा के सिद्धांतों के बारे में सिखाया। उन्होंने अर्जुन को 4 आश्रमों अर्थात गार्हस्थ्य, ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थ के कर्तव्यों का भी निर्देश दिया। उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान में निहित शक्ति पर जोर देते हुए अनुगीता का समापन किया। अर्जुन ने सुझाव दिया कि कृष्ण के द्वारका लौटने से पहले वे हस्तिनापुर जाकर युधिष्ठिर को कृष्ण की योजनाओं के बारे में सूचित करें। कृष्ण ने अपना रथ बुलाया
और दारुक के उसे तैयार करने के बाद वे अर्जुन के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए। रास्ते में बातचीत का आनंद लेते हुए अर्जुन ने कृष्ण की प्रशंसा की। आपके संरक्षण में ही हमने कुरु महासागर को पार किया। अर्जुन ने कृष्ण के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करते हुए कहा, आप सृष्टि के रचयिता हैं, सभी जीवों के आत्मा हैं। यह संपूर्ण सृष्टि, उसका जन्म, जीवन और अंत आपकी लीला है। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और पांडवों से भेंट की। रात में धृतराष्ट्र ने सभी को विश्राम के लिए भेजा। कृष्ण और अर्जुन सुबह युधिष्ठिर के महल में गए। अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि कृष्ण द्वारका लौटकर अपने पिता वसुदेव से मिलना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने सहमति दी और कहा, जाओ, अपने परिवार से मिलो और वसुदेव व बलदेव को मेरा सम्मान देना और मेरे अश्वमेध यज्ञ के लिए लौटना। युधिष्ठिर का आशीर्वाद लेकर कृष्ण ने कुंती से आशीर्वाद लिया और सुभद्रा को साथ लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। माद्री के पुत्र विदुर और भीम सहित कई नागरिकों ने उन्हें नगर के द्वार तक विदा किया। वहां कृष्ण ने सभी को लौटने के लिए कहा और अपने सारथी दारुक से तेजी से रथ द्वारका की ओर ले चलने को कहा। सत्यकी के साथ कृष्ण ने द्वारका की यात्रा शुरू की। जैसे इंद्र अपने शत्रुओं को हराकर स्वर्ग लौटते हैं, इंद्र सुगंधित बारिश और दिव्य फूलों की वर्षा करते हैं। अपनी यात्रा में कृष्ण एक सूखे रेगिस्तान में पहुंचते हैं और उनका सामना अत्यंत तेजस्वी आश्य महर्षि उत्तंक से होता है। सम्मान पूर्वक कृष्ण उस तपस्वी का स्वागत करते हैं जो सम्मान लौटाता है। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के बाद उत्तंक ने कृष्ण से पूछा, क्या आप कौरवों और पांडवों के बीच स्थायी शांति स्थापित करने में सफल हुए? क्या वे अब सद्भाव में रह रहे हैं? क्या पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र आपके प्रिय एक साथ आनंद पाएंगे? कौरवों के बीच आपने जो शांति चाही थी, क्या उसके परिणाम स्वरूप विश्व के राजा अपने राज्यों में शांति से रहेंगे? कृष्ण ने उत्तंक को जवाब देते हुए कहा, मैंने कुरु राजकुमारों के बीच शांति लाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया, फिर भी नियति प्रबल हुई और एक भयानक युद्ध हुआ जिससे भरत राजवंश और कई अन्य राजाओं का विनाश हुआ। भीष्म और विदुर की बुद्धिमान सलाह पर ध्यान न दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पतन हो गया। अब केवल पांडव ही बचे हैं, जबकि अन्य सभी नष्ट हो गए हैं। गुस्से में आकर उत्तंक ने कृष्ण पर आरोप लगाया, आप इस रक्तपात को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मैं आपको इस तरह की विनाश का कारण की अनुमति देने के लिए शाप दूंगा। कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, हे ऋषि, इससे पहले कि आप मुझे श्राप दें, आत्मा की प्रकृति के बारे में मेरे शब्द सुने। याद रखें, कोई भी, यहां तक कि आपकी अपार तप शक्ति के साथ भी मुझ पर विजय नहीं पा सकता है। मैं आपकी तपस्या का सम्मान करता हूं और किसी व्यर्थ प्रयास में आपकी योग्यता को कम होते नहीं देखना चाहता। कृष्ण ने उत्तंक को समझाया, जान लो कि तमस, रजस और सत्व 3 गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं और मुझ में निवास करते हैं। मैं रुद्र, वसु, दैत्य, यक्ष, गंधर्व और सभी प्राणियों का स्रोत हूं। जो कुछ भी मौजूद है, चाहे देखा हो या अदृश्य, नश्वर हो या अमर, अपनी आत्मा मुझ में पाता है। धर्म के मार्ग, वैदिक अनुष्ठान और ब्रह्मांड में सब कुछ मुझसे है और मुझ में ही निवास करता है। देवताओं का शाश्वत देवता। हे ऋषि, समझ लो कि मैं वेदों का सार हूं, जो पवित्र शब्दांश ओम में सन्निहित है। मैं यज्ञोपवीत, अनुष्ठान और सोम हूं। मैं होम, चारों ओर वह सब कुछ हूं जो यज्ञ करता देवताओं को अर्पित करते हैं। मैं ही वह हूं जो तर्पण करता हूं और मैं ही तर्पण हूं। मैं अपने पहले जन्म में धर्म का पालन करता हूं, जो सभी प्राणियों के प्रति करुणा में निहित है। धर्म को बनाए रखने के लिए मैं विभिन्न युगों में विभिन्न रूपों में जन्म लेता हूं, जिन्हें विष्णु, ब्रह्मा और शंकर के नाम से जाना जाता है। मैं प्रत्येक क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार कार्य करता हूं, देव, गंधर्व, नाग या मानव। मैंने कौरवों को चेतावनी के रूप में अपने दिव्य रूप की झलक दिखाते हुए शांति चुनने का अनुरोध किया, लेकिन अधर्म और भाग्य से अंधे होकर उन्होंने मेरी राय को ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध में उनका अंत हो गया, लेकिन उन्हें स्वर्ग मिला। इस बीच पांडवों ने बहुत प्रसिद्धि अर्जित की है, यही मुझे आपके साथ साझा करना है। उत्तंक कृष्ण को सृष्टिकर्ता के रूप में पहचानते हुए
उनके दिव्य विश्वरूप के दर्शन का अनुरोध करते हैं। प्रसन्न होकर कृष्ण ने अपना ब्रह्मांडीय रूप प्रकट किया, पूरे स्थान और समय को भरते हुए हजारों सूर्यों की तरह दीप्तिमान, अनगिनत चेहरों और भुजाओं के साथ। अभिभूत होकर उत्तंक इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें यह दृश्य बहुत तीव्र लगने लगता है। वह कृष्ण से अपने परिचित मानव रूप में लौटने का अनुरोध करता है। कृष्ण उत्तंक की भक्ति से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। उत्तंक उत्तर देते हैं कि दर्शन ही पर्याप्त वरदान है। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि विश्व रूप का साक्षी होना इसके प्रतिफल के बिना नहीं होगा। कृष्ण ने उत्तंक से वरदान मांगने को कहा और उत्तंक ने रेगिस्तान की शुष्कता के बारे में सोचते हुए जब भी इच्छा हुई पानी की कामना की। कृष्ण ने इसे स्वीकार करते हुए कहा, जब भी तुम्हें पानी की आवश्यकता हो मेरे बारे में सोचना। बाद में रेगिस्तान में प्यास से प्यासे उत्तंक ने कृष्ण के वरदान का आह्वान किया। एक चांडाल बहिष्कृत के साथ जल चढ़ाता हुआ प्रकट हुआ। चांडाल के रूप से विमुख उत्तंक ने जल को अयोग्य समझकर अस्वीकार कर दिया। चांडाल गायब हो गया, जिससे उत्तंक निराश और क्रोधित हो गया। तब कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि चांडाल वास्तव में इंद्र के भेष में था, जो दिव्य अमृत प्रदान कर रहा था। इंद्र उत्तंक को अमृत देने के लिए तभी सहमत हुए थे जब उन्होंने इसे विनम्र रूप से स्वीकार किया था। चूंकि उत्तंक ने चांडाल को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उसने अमृता का मौका खो दिया। कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और किसी भी तरह से सहायता करने की पेशकश की। कृष्ण ने उत्तंक को आश्वासन देते हुए कहा, जब भी तुम्हें रेगिस्तान में प्यास लगेगी, बारिश वाले बादल तुम्हारे लिए मीठा सुगंधित पानी लेकर आएंगे। इन विशेष बादलों को उत्तंका के बादल के रूप में जाना जाता है और ये आज भी रेगिस्तान में बारिश लाते रहते हैं। उत्तंक ने प्रसन्नता से भरकर यह आशीर्वाद स्वीकार कर लिया। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।